हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो होने वाली है मैथ पे, क्योंकि मैथ में बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैथ बहुत ज़्यादा उनका वीक है। तो आज जो वीडियो है मैथ के ऊपर है कि मैथ कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से मैथ की स्टडी करनी चाहिए कि मैथ इम्प्रूव हो जाए। और जैसे कुछ लोग का ये होता है, ज़्यादातर गर्ल्स का यही कमेंट्स होता है और गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि गर्ल्स का माइनस पॉइंट ये होता है कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो 8 तक मैथ पढ़ के उसके बाद स्किप कर देती हैं। अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट जैसे बायो से या अदर सब्जेक्ट से पढ़ लेती हैं, मैथ को स्किप कर देती हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि हाँ आगे चल के मुझे मैथ पढ़ना होगा। जब भी कंपटीशन के फील्ड में आती हैं तो उनको पता चलता है कि मैथ पढ़ना पड़ेगा और मैथ के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर 8th से मैथ उन्होंने स्किप कर दिया है तो 8th के बाद अगर 12th के बाद अगर कंपटीशन में आ रही हैं तो भी 4 से 5 ईयर हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद आ रही हैं तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर इतने दिन 4 से 5 साल अगर हम स्टडी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी जो भी सब्जेक्ट जैसे मैथ सब्जेक्ट है उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, बिल्कुल उसको देखते तक भी नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ज़्यादातर गर्ल्स के कमेंट्स होते हैं कि मेरी मैथ बहुत वीक है और मैथ पे कैसे मैथ स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो मैं आज मैथ के ऊपर मैथ पे कैसे आप लोग वर्क करो, किस तरीके से स्टडी करो कि मैथ आपकी इम्प्रूव हो जाए, इसी के ऊपर वीडियो है आज की। देखो, सबसे पहले अगर आपकी मैथ वीक है तो मैथ पे ना खुद अपनी कमी है, इसके वजह से वीक है। मेरी कमी है, मेरी कमी की वजह से मैथ वीक है। देखो, अगर अदर सब्जेक्ट मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो क्यों स्ट्रॉन्ग है, उस पर हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। और मैथ जो वीक सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा होता है कि जो वीक सब्जेक्ट होता है उस पर मन भी नहीं लगता, स्टडी करने का मन भी नहीं करता। तो रीज़न यही है कि अगर जो जो वीक सब्जेक्ट होता है उस पर हम लोग वर्क नहीं करते उस तरीके से। तो देखो, हमको मैथ को ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। देखो, मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बेसिक पॉइंट मीन्स जैसे कैलकुलेशन हो गया, टेबल हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपका टेबल क्लियर होना चाहिए, आपको टेबल लर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जब मैथ सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आपको टेबल ही नहीं लर्न है। तो अगर टेबल नहीं लर्न है तो आपको जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आपका मैथ वीक है तो आप सबसे पहले आप बेसिक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, अपना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए। अगर डेली 1 आवर्स तो आप कैलकुलेशन एंड जैसे वर्ग एंड स्क्वायर क्यूब इन सब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन सब चीज़ों को जैसे ही आप क्लियर करेंगे उसके बाद आप किसी एक टीचर को सिलेक्ट करना है। आपको एक टीचर एक होना चाहिए। और ऐसा होता है कि जैसे आप एक टीचर सिलेक्ट करते हो, कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे उसी टीचर से हमें समझ में आता है, बट ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन उस टीचर से नहीं समझ में आता है, तो वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है और बाद में उस क्वेश्चन को किसी अदर प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से आपको क्लियर कर लेना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसी टीचर से आप पढ़ रहे हो। ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन दूसरे टीचर से समझ में आ जाता है, तो आप किसी दूसरे टीचर से वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। और अब बात आती है कि देखो, सबसे पहले आपको अगर मैथ स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप बेसिक पॉइंट अपना क्लियर करने के बाद आप एकदम इजी चैप्टर उठाइए। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है। आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे आप घबरा जाते हैं मैथ को देख के, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी। और जैसे देखो, जब आप क्लास कर रहे हो, किसी भी सर की क्लास कर रहे हो, सर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे सर आज टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क जैसे सर 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो 20 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन करके जैसे आज आप क्लास की हो टाइम एंड वर्क की, तो आज ही उसको रिविज़न कर लेना है। और जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है वहाँ से आप उस टाइप के क्वेश्चन कम से कम, जैसे 3 से 4 टाइप होते हैं एक चैप्टर में, तो आप सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। जो सर पढ़ाए हुए हैं पहले वहाँ से आप पहले वो जो क्वेश्चन सर ने पढ़ाया हुआ है पहले उसको रिवीजन करिए, बार बार 2-3 बार तो आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो बुक है वहाँ से आपको बार बार एक टाइप में कम से कम 10-10 क्वेश्चन लगाना है। एक टाइप का 3 से 4 टाइप होते हैं। मान लो अगर 2-3 टाइप आपके समझ में नहीं आया है तो तीनों टाइप से आपको 10-10 क्वेश्चन कम से कम लगाना है और उसी क्वेश्चन को आपको फिर से अगले दिन लगाना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे ये आपको देखना है कि किस चैप्टर में और किस टाइप का क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है आपको और वही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। और देखो,
अदर सब्जेक्ट के अलावा जैसे आपका हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग है, जीके जीएस हो गया स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैथ पे ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं कैसे स्टडी करती हूँ, अभी भी मेरे साथ खुद भी ऐसा होता था कि जब मैं भी मॉक सॉल्व करती थी, कोई भी कहीं से RW TW टेक्स्ट बुक से कहीं से भी मैं मॉक सॉल्व करती थी, तो मेरे मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन सही होते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। मेरे माइंड में यही चलता था कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैथ मुझसे बनती ही नहीं, मैथ के क्वेश्चन मुझसे बनते ही नहीं हैं, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इधर उधर से वीडियो सर्च करती थी, बट जब मैं अपना खुद से एक टारगेट बनाई स्टडी का और मैथ का अलग से एक टारगेट बनाई और एक मतलब अलग रणनीति से जब मैं मैथ पे ऊपर वर्क करने लगी, तो मेरी मैथ खुद ऑटोमेटिकली कब आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, बट आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बताऊँ कि मैं कहीं से भी मॉक लगाती हूँ, RW TW टेक्स्ट बुक से कहीं से भी मॉक लगाती हूँ, 14 से 15 क्वेश्चन मेरे राइट होते हैं, सही होते हैं। 25 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में तो 15 या 14 क्वेश्चन तो सही होने हैं, और जो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं वही क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं, और मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं डेली मैथ पे 4 आवर्स देती हूँ, 4 आवर्स। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप 4 आवर्स से क्या आप 6 आवर दे दीजिए, क्योंकि देखिए अगर अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है, फिर भी अगर आप एग्ज़ाम है, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जब तक आप मैथ पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा। जैसे कुछ लोग के मन में ये चलता है, जैसे मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं खुद भी यही सोचती थी पहले कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगी, मैं जीके जीएस रीजनिंग ये चैप्टर अपना ये सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो नहीं होने वाला है भाई, नहीं होगा। ज़्यादातर ये मतलब गर्ल्स लोग ये ज़्यादातर सोचती हैं कि मुझे मैथ ना पढ़ना पड़े और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बहन नहीं होगा, करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, मैथ को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो मैथ के लिए आप एक अलग से रणनीति बना लीजिए। और देखो मैथ में जैसे आज जैसे किसी सर से आप पढ़ रहे हो, तो जैसे सर ने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आप टाइम एंड वर्क पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। उस अदर कोई मतलब चैप्टर पढ़िए ना, मैथ में अगर सर ने टाइम एंड वर्क पढ़ाया, आज अपने टाइम एंड वर्क का क्लास लिया है, वहाँ से जो क्वेश्चन डाउट में है उसको नोट डाउन किए हो, उसी पे बार बार वर्क करना है। वही क्वेश्चन पहले जो सर ने कराया हुआ है उसको बार बार करना है, 3 से 4 बार करना है। उसके बाद उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको बुक से लगाना है, आप बार बार वही क्वेश्चन बुक से लगाइए। और जैसे देखिए टाइम एंड वर्क चैप्टर जब फिनिश हो जाता है, उसके बाद सर ने जैसे मतलब परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो आप तब तक टाइम एंड वर्क को रिवीजन में लेके चलेंगे जब तक के जितने टाइप होते हैं टाइम एंड वर्क में आपके मतलब क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको रिवीजन में लेके चलना है, डेली रिवीजन करना है। जैसे 3 से 4 टाइप हैं अगर टाइम एंड वर्क में, तो 3 से 4 टाइप का जैसे 5-5 या 10-10 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। नोट्स ज़रूर बनानी है। एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मेरे पास कितनी नोट्स बना के मैं मतलब रखी हुई हूँ, वो चीज़ दिखाती हूँ। मतलब ये नहीं कि मतलब सारी रिसेंट की है, मतलब मैं जब से सिलेबस में पहले तो सिलेबस जब कंप्लीट कर रही थी तब की एक बुक है मेरी, बाकी अदरवाइज जैसे मैं जब टेस्ट लगाती हूँ, जो मॉक लगाती हूँ, मॉक में जो क्वेश्चन मेरे डाउट में होते हैं उसको नोट डाउन करती हूँ। जो क्लास में मेरे क्लास तो अब मैं नहीं लेती हूँ, ज़्यादातर मैं मॉक सॉल्व करती हूँ। उसके बाद अभी मैं अपना जैसे एक प्रैक्टिस 2-3 मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, मैं वहाँ से ओनली 1 मैथ का 25-20 क्वेश्चन डेली मिसलेनियस सॉल्व करती हूँ। मिसलेनियस से ये होता है कि अगर हम अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और मेरा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप 20 क्वेश्चन मिसलेनियस अगर सॉल्व करते हो तो वो चीज़ रिवीजन हो जाती है। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट होता है आपके साथ में कि अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हो और मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो अदर चैप्टर है वो रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं डेली 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करती हूँ। और ये चीज़ देखिए कि मेरे पास इतनी सारी नोट्स है, अभी और 1-2 नोट्स है वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी मैं कहाँ रख दी हूँ। इतनी सारी नोट्स है, देखो नोट्स तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, आप पीडीएफ के भरोसे पे हो, तो बिल्कुल पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। आप खुद अपने हाथ से अपना मतलब नोट्स बनाइए, वो चीज़ आपके माइंड में सेव रहेगी। अगर आप सोचते हो पीडीएफ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, पीडीएफ मिल जाएगी, तो हाँ ये है कि पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पीडीएफ से पढ़ लोगे। बट वो चीज़ जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप कहाँ से रिवीजन करोगे? नोट्स होगा, आप जब चाहेंगे तब रिवीजन कर सकते हैं। और जो नोट्स होता है वो आप खुद अपने हाथों से लिखे होते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा आपका माइंड है वो ज़्यादा कैप्चर करता है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर करना है कि नोट्स ज़रूर बनाना है आपको।
और जैसे टाइम एंड वर्क की जो क्लास चल रही है वहाँ से अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो, सर ने 25 क्वेश्चन कराया तो आपको 25 क्वेश्चन नहीं नोट करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये मेरे माइंड से स्किप हो सकता है, उसी की नोट्स बनानी है। नहीं तो आप 25 क्वेश्चन का डेली अगर नोट्स बनाएंगे तो भर भर के नोट्स ही बना लेंगे, रिविजन नहीं कर पाएंगे। आपको जो आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको नोट डाउन करना है। जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे माइंड से स्किप हो सकता है क्वेश्चन, उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको 2 से 3 बार जब रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ आपको करना है। और डेली देखो, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं कि मैं कैसे पढ़ती थी कि 1 मंथ में मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं मॉक जब देती थी तो मेरे 4 से 5 क्वेश्चन सही होते थे, बाकी अदरवाइज सारे क्वेश्चन गलत होते थे और मेरे माइंड से ऊपर से ऐसे मतलब मेरे सर के ऊपर से जाते थे सारे क्वेश्चन। मैं देखती थी तो मुझे मतलब ऐसा होता था कि जब मैं मॉक सॉल्व करती थी तो हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी। जब मैथ की बारी आती थी ना तो मुझे ऐसे घबराहट सी लगने लगती थी कि मुझे मैथ नहीं आती, स्किप कर दो, मुझे मैथ नहीं आती, स्किप कर दो, यही होता था मेरे साथ। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल घबराना भी नहीं है। इजी सा चैप्टर जब लेंगे आप और बहुत ज़्यादा जब उस पर वर्क करेंगे, जैसे आप डेली 4 आवर्स देने लगे, आपको बस 10 डेज में आपको खुद ही डिफरेंट दिखने लगेगा। आपसे जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ लिए हैं और परसेंटेज पढ़ लिए हैं, अगर परसेंटेज चैप्टर सर ने पढ़ाया हुआ है उसका बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं तो उस परसेंटेज चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। ये 101% हम कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो। बट ये है कि आपको रेगुलर करना है, कंटिन्यू करना है, बिल्कुल गैपिंग नहीं करनी है। अगर आप 1 मंथ का टारगेट लेके चलते हो कि डेली हमें 4 आवर्स मैथ पे ही देना है तो 101% 1 मंथ में आपकी मैथ इम्प्रूव हो जाएगी। ये मैं कह रही हूँ कि मेरी मैथ जब इम्प्रूव हो सकती है, मैं कर सकती हूँ। मेरे 4 से 5 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब मैं 14 से 15 क्वेश्चन सही कर रही हूँ, तो फिर आपके क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे? बस आपको स्ट्रगल करना है। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। ज़्यादातर गर्ल्स को कमेंट्स आती है और गर्ल्स का एक माइनस पॉइंट यही होता है कि 8th के बाद अगर मतलब 8th के बाद अगर मैथ स्किप कर देती हैं तो फिर बाद में यही होता है कि जब वो मतलब हम लोग कंपटीशन में आते हैं, गर्ल्स लोग जब कंपटीशन में आती हैं तो यही प्रॉब्लम उनके साथ होती है कि मतलब उनको मैथ नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती। पहले से भी ये होता है कि गर्ल्स लोग का मैथ में मन नहीं लगता, इसलिए स्किप करती हैं। तो बिल्कुल अब स्किप नहीं करना है। अगर आप कंपटीशन में आए हो, कोई आपका कोई ड्रीम्स है, आप गवर्नमेंट जॉब लेने का गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है तुम्हारा कि हाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब हो, तो मैथ पे तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो मैथ के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो और डेली नोट्स जो सर क्लास में कराएंगे उसकी नोट्स ज़रूर बनानी है। तो आई होप कि सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एंड कोई चीज़ डाउट में रहता है तो उसके लिए कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।